Hello student, this is Sanchita. Welcome back to my channel. Today we are starting with chapter number 2 is polynomial. Okay, तो आज हम टॉपिक देखने वाले हैं फैक्टर थ्योरम और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे. ओके, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. आज हम जो टॉपिक है वो कुछ एग्जांपल से ही समझेंगे. तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है? एग्जांपल नंबर 6 जो एनसीईआरटी बुक से ही है आपके. ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं. एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 और एक दिया हुआ है 2x प्लस 4. तो हमें क्या करना है यहाँ पे? तो हमें बोल रहा है कि x प्लस 2 फैक्टर है या नहीं x प्लस 3 3x² प्लस 5x प्लस 6 का. मतलब ये जो बड़ा पॉलिनोमियल है और ये जो छोटा पॉलिनोमियल है, ये जो छोटा पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर है या नहीं, हमें ये चेक करना है. और जो ये भी दिया हुआ है ये इसका फैक्टर है भी नहीं, ये भी हमें चेक करना है. तो हम फैक्टर कैसे चेक करते हैं पहले तो ये देखते हैं. तो क्या लिखा हुआ है? एग्जामिन. तो एक एग्जांपल लेते हैं. तो एग्जामिन. ओके, तो क्या है? तो एक एग्जांपल लेंगे. 2 इज अ फैक्टर ऑफ 3 एंड 4. 2 फैक्टर है या नहीं 3 और 4 के, पहले तो हम ये देखते हैं. अगर हम फैक्टर चेक करते हैं तो क्या होता है? हम जिसका फैक्टर चेक कर रहे हैं और जिसको चेक कर रहे हैं, जैसे 3 और 4 का हम चेक कर रहे हैं कि 2 इसका फैक्टर है या नहीं. अगर 2 फैक्टर होगा तो 2 जिस नंबर से हम चेक कर रहे हैं उससे 2 से पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए वो नंबर. तो इसका मतलब क्या है? तो जैसे 3 जो है अगर हम 2 से डिवाइड करें और जो 4 है उसको भी 2 से डिवाइड करें, अगर 3 2 से डिवाइड हो जाता है और उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो उसका मतलब है ये इसका फैक्टर है. तो 3 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? रिमाइंडर तो उसका 1 आएगा. ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है. और अगर 2 को 4 से डिवाइड करें, 4 को 2 से डिवाइड करें तो इसका क्या आएगा? तो इसका भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ? इसका रिमाइंडर तो 1 आया है और इसका 0 आया. इसका मतलब हुआ कि 3 जो है 3 में 2 फैक्टर नहीं है. मतलब जो ये जो हम चेक कर रहे थे कि 2 इसका फैक्टर है या नहीं, तो 2 उसका फैक्टर नहीं है. अब 4 तो पूरा डिवाइड आ गया और रिमाइंडर 0 हो गया. इसका मतलब क्या हुआ? 2 जो है वो 4 का रिमाइंडर है, इसीलिए 4 पूरा डिवाइड हो गया 2 से. इसका मतलब है अगर हम किसी चीज का पता करना चाहें कि कोई, ये जैसे क्वेश्चन में ही है कि x प्लस 2 का फैक्टर है या नहीं, तो x प्लस 2 अगर इस बड़े वाले पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब है x प्लस 2 इस बड़े पॉलिनोमियल का फैक्टर है. ओके, आपको अब समझ आ गया होगा. तो अब हम क्वेश्चन के तरफ चलते हैं. इसे मैं रिमूव कर रही हूँ. अब हम क्वेश्चन के तरफ चलते हैं. तो फर्स्ट तो हमें ये पता करना है कि उसका रिमाइंडर है या नहीं. तो वो कैसे करेंगे? तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हो सकता है, लेकिन हम लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे सिलेबस में लॉन्ग डिवीजन मेथड दिया हुआ ही नहीं है. ओके, तो अब हम कैसे चेक करेंगे? तो अब यहाँ पे आता है एक नया कॉन्सेप्ट, वो है रिमाइंडर थ्योरम. ओके, अब हम रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं. रिमाइंडर थ्योरम. ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हमें करना है क्या? डिवीजन करना है. तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं. तो क्वेश्चन हमारा क्या है? एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6. ओके, ये हमारा पहला क्वेश्चन है. और उसको डिवाइड कैसे करना है? तो जो चेक कर रहे हैं. ओके, तो क्या करेंगे? x प्लस 2 को डिवाइड करते हैं. x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे इस बड़े वाले पॉलिनोमियल. और एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वो क्या है वो भी लिख लेते हैं. 2x प्लस 4. ओके, इसे भी डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से. तो फर्स्ट तो रिमाइंडर थ्योरम यूज कैसे करते हैं ये देखेंगे. तो रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हमें डिवाइड करना है उससे अभी कुछ नहीं करना है. ओके, और जिससे डिवाइड करना है, जैसे x प्लस 2 से हम दोनों को डिवाइड कर रहे हैं
उसे हमें देखना है। अभी यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ। देखो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेना है हमें सबसे पहले, जिससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, x प्लस 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसे हमने 0 लिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो इसको है इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालना है हमें, ओके। तो x इज इक्वल टू, अगर प्लस 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, -2, ओके। तो ये हमारा वैल्यू आ गया, ये हमारा वैल्यू आ गया, ओके। अब इसी को हमें क्या करना है, सबसे पहले जिसको डिवाइड कर रहे हैं, ओके, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उस पे हमें ये वैल्यू पुट करना है। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे और उससे क्या आएगा, तो उससे हमें रिमाइंडर पता चलेगा, ओके। तो सबसे पहले तो हमने देखा था कि रिमाइंडर हमें पता चल जाएगा, तो पता चल जाएगा कि वो फैक्टर है या नहीं। तो अब हमें पुट करना है। तो सबसे पहले हमारा इक्वेशन क्या है, तो है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6, ओके। फर्स्ट हमारा यही है, फर्स्ट पॉलिनोमियल, तो इसी में पुट करते हैं। तो ओके, तो x क्यूब क्या होगा, तो -2 का क्यूब, ओके। उसके बाद क्या है 3x², तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5x, तो 5 इंटू -2 और प्लस 6, ओके। उसके बाद सॉल्व करते हैं, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्यूब रहेगा तो और एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा, तो माइनस और 2 का क्यूब तो 8, ओके, -8। यहाँ पे प्लस का साइन दे रहे हैं, स्क्वायर करेंगे -2 को तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 12, ओके, प्लस 12। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो गया तो ये माइनस कुछ नहीं कर सका, इसीलिए सेम साइन रह गया, ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -2 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो -5 इंटू 2 10, ओके। फिर यहाँ पे +6, इस माइनस माइनस को ऐड कर देंगे, -8 और -10 तो कितना हो जाएगा, तो -18, ओके। ये 12 और 6 को भी ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो 18 हो जाएगा, +18। तो क्या आ गया हमारा, तो हमारा रिमाइंडर दोनों कट के 0 आ गया, ओके। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यस x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके। तो हमने फर्स्ट सॉल्व कर लिया, अब हम सेकंड वाला देखते हैं। ये हमारा यस हो गया, ओके। अब हम सेकंड देखते हैं, इसे रिमूव कर रही हूं मैं, अब हम सेकंड देखेंगे। एक और क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, ओके। तो हमारा क्वेश्चन क्या है सेकंड वाला, तो है 2x प्लस 4, ओके। तो ये हमारा सेकंड है। तो क्या है, तो सबसे पहले तो हमने क्या निकाला था, जिससे हमें डिवाइड करना है पॉलिनोमियल को, उसका वैल्यू हमने निकाला। जैसे यहाँ पे x प्लस 2 है तो हमने निकाला था x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और x का वैल्यू क्या आया था, तो x इज इक्वल टू -2। अब इसको हम पुट करेंगे, इस वैल्यू को -2 को, जैसे हमने फर्स्ट वाले में किया था, तो पुट करेंगे। अब 2 इंटू एक्स है, तो 2 इंटू -2 प्लस 4, ओके। अब मल्टीप्लाई करेंगे -2 और 2 तो क्या होगा, तो -4, और ये +4, और ये क्या आ गया, तो ये कट के 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका रिमाइंडर भी 0 आ गया। तो अब हम लिखेंगे यस x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4, ओके। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने अगर रिमाइंडर 0 आया तो वो क्या हो गया, जिससे हमने डिवाइड किया है वो उसका फैक्टर है जो डिवाइड हो गया है, ओके। जिससे हमने डिवाइड किया, अगर वो
उसको डिवाइड कर दे रहा है और जो डिवाइड हो रहा है वो उसका अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो उसका फैक्टर है। एक चीज तो हमने यहाँ पे देखा कि रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो वो उसका फैक्टर है। लेकिन एक और चीज हम देखते हैं, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था, क्या लिया था कि 3 डिवाइडेड बाय 2 और 4 डिवाइडेड बाय 2, इसका रिमाइंडर 1 आया था, इसका रिमाइंडर 0 आया था। तो क्या हुआ, ये जब इससे डिवाइड कर रहा था, 2 जब डिवाइड कर रहा था 3 को तो उसका रिमाइंडर 1 आया, और 2 जब डिवाइड कर रहा था 4 को तो उसका रिमाइंडर 0 आया। लेकिन अब एक और चीज देख रहे हैं, 3 2 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया है, और 4 2 का मल्टीपल है, इसीलिए इसका रिमाइंडर 0 आया है। इसीलिए मैं बोलना चाह रही हूँ ये कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है वो जो बड़ा नंबर होगा वो उस छोटे नंबर का मल्टीपल होगा, तभी उसका रिमाइंडर 0 हो सकता है। ओके, आपको अब अच्छे से समझ आया होगा बच्चे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि अगर कोई डिवाइड कर रहा है तो उसका वो मल्टीपल होगा, तभी वो रिमाइंडर 0 आ सकता है। ओके, 6 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ओके, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है जो एनसीईआरटी बुक से। ओके, तो अब स्टेटमेंट समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तो यहाँ हमें निकालना है वैल्यू ऑफ के। तो के क्या है यहाँ पे, तो इस बड़े वाले पॉलिनोमियल में यहाँ पे के दिया हुआ है, इसे हमें निकालना है। और क्या है, तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 4x प्लस के का। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ हमें ऑलरेडी बताया हुआ है क्या कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो क्या रहता था, अगर इसका ये फैक्टर है तो ये इसका रिमाइंडर 0 आएगा, अगर हम इससे इसको डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। ये हमें दिया हुआ है, ये हमें गिवन है। ओके, ये हमें यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको दिमाग में लगाना है कि हमने क्या पढ़ा था अभी, कि अगर उसका फैक्टर वो होगा तो उसका रिमाइंडर वो 0 आएगा। ओके, तो अब हमें पुट करना है, क्या पुट करेंगे, तो जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उस पे हमें, जिससे डिवाइड करेंगे उसका x का वैल्यू पुट करना है, तो रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम हमने कैसे यूज किया था, तो हमने किया था कि अगर x माइनस 1 है तो इसको इक्वल टू 0 ले लेंगे और फिर x का वैल्यू निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये हमारा वैल्यू आ गया x का। अब इस x के वैल्यू को हम इस बड़े पॉलिनोमियल पे पुट करेंगे। ओके, तो पुट करते हैं, तो क्या करेंगे, तो 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। हम निकाल क्या रहे हैं, तो इसको पुट करके हम क्या निकालते हैं, तो रिमाइंडर निकालते हैं, तो इक्वल टू रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर निकाल रहे हैं, तो अब पुट करते हैं, तो 4 इंटू एक्स का क्यूब तो 1 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4x तो 4 इंटू 1 प्लस के इज इक्वल टू r। ओके, तो यहाँ सॉल्व करते हैं, तो 4 से 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, तो 4 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर तो 3 ही होगा, तो -4 और इंटू 1 तो -4 ही होगा प्लस के इज इक्वल टू r। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अब इसको हम कर देते हैं, 4 4 कट गया, 3 प्लस के इज इक्वल टू r। ओके, तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब तो आगे बढ़ नहीं सकते, यहाँ पे k है, यहाँ पे r है। अब देखो यहाँ पे हमें रिमाइंडर ऑलरेडी दिया हुआ था। ओके, तो हमें क्या करना है, अब रिमाइंडर का वैल्यू पुट करेंगे, तो रिमाइंडर का वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो 3 प्लस के, रिमाइंडर का वैल्यू क्या है, तो 0, तो 0 हमने पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, तो k इस तरफ ही रह जाएगा और
3 इस तरफ आ जाएगा, तो 3 प्लस था तो -3 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। हमें तो k का ही वैल्यू निकालना था, तो हमने k इज इक्वल टू -3 हमें प्रूफ हो गया। ओके, आप रिमाइंडर का वैल्यू यहाँ से भी पुट कर सकते थे, यहाँ से भी पुट कर सकते थे, यहाँ से ही हम 0 लिखेंगे, 0। ओके, तो क्वेश्चंस में आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि हम क्या निकाल रहे हैं और क्या दिया हुआ है। यहाँ हमें गिवन क्या था कि x माइनस 1 ऑलरेडी उसका फैक्टर है, तो उसका मतलब है कि उसका रिमाइंडर 0 होगा, तो उसी को हमने यूज किया और फिर रिमाइंडर थ्योरम पुट लगाया, तो उसके बाद हमें k का वैल्यू आ गया। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 8। तो अब हमें यहाँ पे फिर से क्या करना है, फैक्टराइज अब देखना है। जो हमने टॉपिक में लिखा हुआ था कि फैक्टर थ्योरम, वो अब हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि 6x² प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। हमें यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना है दो मेथड से, पहले तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और उसके बाद यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। ओके, एक एक करके देखते हैं। ओके, मेथड नंबर 1 देखते हैं, जो है हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, तो मेथड 1, तो हमारा क्या है, सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन हम लिखते हैं 6x² प्लस 17x प्लस 5। ये हमारा क्वेश्चन है जिसे हमें फैक्टराइज करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो होता है वो हम सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे करते हैं। क्या पे करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। अब ये क्या होता है, हमने लास्ट चैप्टर में ही इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था। लास्ट चैप्टर क्या, हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 आ जाए वो क्या होते हैं, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। आपको याद आ गया होगा कि डिग्री कैसे निकालते थे और कैसे चेक करते थे कि वो क्या है, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। ओके, जिसका डिग्री 2 रहता था वो क्वाड्रेटिक रहता था। ओके, आपको याद आ गया होगा, इसे मैं रिमूव कर रही हूँ। आगे देखते हैं। और ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका एक फॉर्म भी होता है, एक लिखने का तरीका होता है। उसी तरीके से पे ये स्प्लिटिंग मेथड यूज कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे फॉर्म में जो रहेगा इक्वेशंस तो उस पे हम यूज नहीं कर सकते। तो वो हम फॉर्म देखते हैं कि फॉर्म क्या होता है उसका। तो ax² प्लस bx प्लस c, जो इक्वेशन इस फॉर्म में होंगे उसी पे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर सकते हैं। ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो टर्म्स हैं ये इसी फॉर्म में होने चाहिए, तब जाके हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इस पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब स्टेप वाइज देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है निकालने का, तो फर्स्ट स्टेप है हमारा a इंटू सी। ये जो a है इसका जो कोफिशिएंट है फर्स्ट टर्म का, इसका a इंटू ये जो कांस्टेंट है इसका c, तो a इंटू सी करेंगे। तो इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि ये इस फॉर्म में है, जैसे देखें ax², तो यहाँ पे क्या है 6x² प्लस bx, तो प्लस 17x प्लस c, तो प्लस 5। तो इस पे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो इसका हम फर्स्ट देखते हैं स्टेप क्या है, a इंटू सी। तो यहाँ पे क्या है 6 इंटू 5, तो क्या होगा 6 इंटू 5 कितना आ जाएगा, तो 30। ओके, तो फर्स्ट हो गया स्टेप हमारा। अब सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है, ये जो 30 आया है इसको हमें फैक्टर्स इसके निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, तो 30 के फैक्टर्स अगर हम निकालते हैं कि 30 को अगर हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, तो 15 आएगा। ओके, 15 को फिर करेंगे 3 से तो कितना आएगा, तो 5 आएगा। अब 5 को तो कोई चीज से डिवाइड कर नहीं सकते, तो इसके कितने फैक्टर्स आए हैं, तो 2, 3 एंड 5, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 फैक्टर्स आए। ओके,
अब इन तीन फैक्टर्स को स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, ऐसे अरेंज करना है हमें कि ये जो bx है, ये जो bx है ऐसे अरेंज करना है कि ये bx आ जाए। bx का मतलब क्या है, ये 17x। ओके, ये 17x ऐसे अरेंज करना है इन तीनों नंबर्स को कि ये 17x आ जाए। तो 17x लाना है हमें, तो यहाँ पे हम 17x लिखते हैं। अब इसको कैसे अरेंज करेंगे, तो देखिए अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 को ऐड कर दें तो क्या आएगा, तो देखिए अगर 2 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, 5 इंटू 3 15। तो कितना आ गया, तो यहाँ पे 17 आ गया। लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे 2x प्लस 15x इज इक्वल टू 17x। ओके, तो ऐसे ही फॉर्म में लिखेंगे। तो इसे मैं रिमूव कर रही हूँ और इस फॉर्म में हम ऊपर लिखेंगे। तो लिखेंगे 2x प्लस 15x इज इक्वल टू 17x। वो तो हो ही गया है 17x। ओके, तो इसको इसी फॉर्म ऐसे ही इसको अरेंज करना है कि वो bx के जगह पे जो नंबर होगा वो बन जाए, चाहे वो एडिशन करे या सब्ट्रैक्शन करे, कैसे भी लाना है, लेकिन हमें वो नंबर लाना होगा। ओके, ये नंबर लाना इसमें इंपॉर्टेंट होता है। इसको अरेंज करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, जब स्टार्टिंग में बच्चा स्टार्ट करता है अरेंज करना तो उसे बहुत डिफिकल्ट लगता है। आप अच्छे से देखना, आपको समझ आएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब देखेंगे, अब इस इक्वेशंस को लिखते हैं, जो है 6x² प्लस 17x प्लस 5। स्टेप्स हमने देख लिया। अब हमने एक मिडिल टर्म जो था, जो इसका मेन पार्ट है, वो हमने स्प्लिट भी कर लिया। अब हम इसे पुट करेंगे, तो 6x² प्लस इसे पुट करेंगे। ओके, 2x प्लस 15x प्लस 5। ओके, तो इसे हमने पुट कर दिया, उसके बाद इसको हम ब्रेक करेंगे। इसे हमने लिख लिया। अब क्या करना है, हमें इन दोनों पार्ट में और इन दोनों पार्ट में देखना है कि हमें कॉमन क्या आ रहा है। तो हमें कॉमन क्या आएगा, तो आप देखो यहाँ पे अगर मैं इसे तोड़ कर दिखाऊं कि 6x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 15 इंटू एक्स प्लस 5। ओके, अगर मैं इसमें दिखाऊं कि अगर ये 6 को हम 3 इंटू 2 लिखें, ओके, और इस 15 को हम 5 इंटू 3 लिखें। अब हम इसमें कॉमन लेके देखते हैं कि कॉमन क्या आएगा। तो कॉमन अगर हम देखें, तो अगर यहाँ पे 2x है और यहाँ पे भी ये 3 इंटू 2 है, तो यहाँ पे भी 2x होगा। अगर हम 2x को कॉमन ले लें, ओके, तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ क्या, तो +1। ओके, हमने तो इसे पूरा कॉमन ले लिया, बाहर आ गया। ओके, अब इस दो टर्म में देखते हैं, इस दो टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ये 5 इंटू 3 है और यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, तो 5 आ सकता है। तो 5 हमने लिया, यहाँ क्या बचा, तो 3x, यहाँ पे हमने 5 पूरा कॉमन ले लिया, तो +1। ओके, ये दोनों जो कॉमन लेकर के आते हैं ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही से आपने किया है। ओके, ये दोनों अगर कॉमन लेने के बाद सेम नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि आपने सही से नहीं किया है। तो अब हमारा क्या 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 टर्म्स आया है, तो आया है एक यही वाला जो हमारे सेम आए हैं, तो 3x प्लस 1। ओके, और जो कॉमन हमने लिया है वो दोनों पार्ट एक होकर के एक टर्म बन जाएंगे। तो क्या क्या है, तो ये है फर्स्ट हमारा 2x और ये क्या है, तो +5। ये दो टर्म जो आए हैं इसके फैक्टराइज टर्म है। ओके, इसके फैक्टराइज टर्म है। तो हमने इसके फैक्टर्स निकाले हैं, इस इक्वेशन का हमने दो फैक्टर आया है, 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5। ये हमारा मेथड 1 था जो हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया है। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे इक्वेशंस पे करते हैं, कैसे पॉलिनोमियल्स पे, तो सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे होता है और उसको स्टेप वाइज करना है और उसको सॉल्व करके उसके फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, अब हम सेकेंड मेथड देखते हैं, इसे रिमूव कर रही हूँ मैं। अब हम सेकेंड मेथड देखेंगे।
मेथड 2 देखते हैं अब। ओके, तो मेथड 2, तो यूज का क्या करने वाले हैं हम, फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम कैसे करेंगे, तो पहले तो इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारा, 6x² प्लस 17x प्लस 5। ओके, अब फैक्टर थ्योरम में सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये जो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे तो 6 है इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट हमें 1 बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, तो अगर यहाँ पे 6 है और हम 6 को कॉमन ले लें तो वो 1 हो जाएगा। ओके, तो अगर हम किसी चीज को कॉमन ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम उसको उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं पूरे इक्वेशन को। तो कैसे करेंगे, तो अगर हमने 6 कॉमन लिया तो क्या हो रहा है, तो पूरे इक्वेशन में 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो मतलब 6/6 x² प्लस 17/6 x प्लस 5/6। ओके, इसे हमने कॉमन ले लिया तो 6 कट गया, तो क्या बचा हमें, तो 6x² प्लस 17/6 x प्लस 5/6, ये हमारा इक्वेशन बचा। तो अब हम क्या करेंगे, तो 6 इंटू, अगर हम इसको, इस पूरे इक्वेशन को हम px मान लें तो ये हो सकता है, ये से हम पूरे को px मान लिया है हमने। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इस px को हम लिखते हैं, तो px इज इक्वल टू क्या है हमारा, x² प्लस 17/6 x प्लस 5/6। अब देखो, अब जो ये लास्ट टर्म है, ये जो 5/6 है, पूरा खेल इसी का है, इसी का पूरा गेम होगा, और इसे ही यूज करके हम फैक्टर थ्योरम से उसके फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, तो 5/6 हम लिखते हैं, 5/6। ओके, 5/6 को दो नंबर्स के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अरेंजमेंट करना है, दो नंबर से। ओके, दो नंबर्स होने चाहिए और उसको ऐसे अरेंज करना है कि वो 5/6 आए। तो कितने नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जिसको दो नंबर से मल्टीप्लाई करने से 5/6 आए, तो फर्स्ट तो हमारा हो जाएगा, अगर हम 1 इंटू 5/6 करें तो। ओके, और सेकेंड फिर देखते हैं हम, 5/6 को अगर हम करें 1/3 इंटू 5/2, ये भी होगा 5 और 3 इंटू 2 6। ओके, थर्ड नंबर देखते हैं कि और कुछ हो सकता है या नहीं, 5/6 इज इक्वल टू 1/6 इंटू 5, ये भी होगा। और भी कुछ हो सकता है क्या, देखते हैं हम, और एक हो सकता है शायद, 5/6 इज इक्वल टू, अगर हम, एक हमने लिखा था 5/6, तो एक लिखेंगे अगर 5/3 इंटू 1/2। अब नहीं होगा, अब कोई नंबर ऐसे इसके टर्म्स नहीं आएंगे जो 5/6 फॉर्म करे। ओके, तो ये कितने आए हैं हमारे, देखिए रिपीट नहीं होने चाहिए, तो ये हमारा कितने फैक्टर्स आए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फैक्टर्स आए। ओके, तो इसे हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसको। मैंने इसको थोड़ा अरेंज कर दिया है, ओके, स्पेस बनाने के लिए। तो फर्स्ट तो हम लिखते हैं कि हमारा फैक्टर क्या क्या है, तो क्या क्या फैक्टर है, तो फर्स्ट तो 1 आया है, उसके बाद क्या है, तो 5/6, रिपीट नहीं करना है हमें। ओके, अगर कोई नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो उसे रिपीट नहीं करना है हमें इस फैक्टर्स लिखने के टाइम पे। और क्या आया है, तो 1/3 है, और क्या है, तो 5/2, 1/6, 5, 5/3 और 1/2, ये सारे फैक्टर्स आए। कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टर्स आए। ओके, तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इक्वेशन हमारा क्या है, तो px इज इक्वल टू x प्लस 17/6 इंटू x प्लस 5/6। अब इन सारे फैक्टर्स को हमें एक एक करके इस इक्वेशन पे पुट करना है और देखना है कि कौन सा फैक्टर इन पूरे इक्वेशन को जीरो बना देता है। ओके,
वही उसका फैक्टर्स होगा जो इसे जीरो बनाए। तो एक एक करके अब हम पुट करते हैं और देखते हैं कि कैसे जीरो बना रहे हैं। ओके, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगी क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हैं। तो एक एक करके अब हम पुट करते हैं। तो फर्स्ट तो हम करेंगे पी एक्स 1, एक्स का वैल्यू 1 प्लस 17 6 इंटू 1 प्लस 5/6। अगर हम 1 प्लस 17/6 प्लस 5/6, तो ये तो जीरो आएगा नहीं क्योंकि सारे एडिशन हो रहे हैं, कोई भी यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन तो है नहीं। तो ये सारे एडिशन हो रहे हैं तो ये तो जीरो आएगा नहीं। तो अब हम सेकेंड नंबर यूज देखते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर देखते हैं। तो सेकेंड नंबर हमारा क्या है, 5/6। तो पी ऑफ एक्स क्या होगा, पी ऑफ 5/6 इज इक्वल टू एक्स के जगह पे 5/6 प्लस 17/6 इंटू 5/6 प्लस 5/6। ओके, 5/6 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर 15/17 इंटू 5/6 इंटू 6 प्लस 5/6। ओके, तो ये तो कट नहीं रहा है, सारे एडिशन में ही है, तो इसका मतलब है ये भी जीरो नहीं आएगा। ओके, ये तो किसी से भी जीरो नहीं आ रहा है, किसी भी टर्म से हम चेक करेंगे तो जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस पॉजिटिव में है। देखो यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये कोई कट नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं कि ये सारे टर्म के हम साइन चेंज करके अब पुट करेंगे इसमें। जब हमारा पॉजिटिव में नहीं जीरो आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे, इन सारे टर्म्स को हम चेंज करेंगे नेगेटिव में और उसको फिर पुट करके देखेंगे कि ये कहाँ पे जीरो आ रहा है। ओके, तो अब इसका हम साइन चेंज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हम -1 का। ओके, पहले साइन चेंज करना है उसके बाद लिखना है। उसके बाद -5/6 -1/3 -5/2 -1/6 -5 -5/3 और क्या है एक -1/2। ओके, ये आठों टर्म का हमने साइन चेंज कर दिया। अब हम इसको पुट करके देखेंगे। ओके, तो आप ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है तो इसीलिए मैं अभी उतना लंबे से नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं बता दे रही हूँ कि ये सारे नहीं होंगे। ओके, कौन कौन से नहीं होंगे, तो -1 नहीं जीरो ला पाएगा, ये भी जीरो नहीं लाएगा। अब जो -1/3 है ये जीरो आपका लाएगा। ठीक है, इसे हम पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम पुट करके देखेंगे कि P ऑफ -1/3 जीरो ला रहा है कि नहीं। तो -1/3 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -1/3 प्लस 5/6। ओके, पुट करते हैं, -1/3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/9 हो जाएगा। ओके, प्लस 17 माइनस है तो माइनस लिखेंगे, -17 6 इंटू 3 18 प्लस 5/6। ओके, इन दोनों को एक जगह लिख देते हैं, पॉजिटिव वाले को। ओके, तो 1/9 प्लस 5/6 माइनस 17/18। ओके, इस तरफ करते हैं, क्या होगा, दोनों का हम अगर एलसीएम ले लें 9/6 का तो कितना आएगा, तो 18 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 प्लस 6 3 इंटू 5 15 होगा। ओके, तो ये क्या आ गया, तो ऊपर आ गया, कितना आ गया, तो 17/18। ये हमने अलग से किया है। ओके, तो ये कितना आ गया, तो 17/18 माइनस 17/18, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कट गया और जीरो आ गया। ओके, तो ये हमारा 1/3 जीरो आ गया, -1/3। ओके, हमने साइन चेंज करके लगाया, -1/3 जीरो आ गया। एक टर्म तो हमारा आ गया -1/3, एक और सेकेंड टर्म भी क्या आएगा, तो सेकेंड टर्म हमारा -1/5/2 आएगा। आप इसे पुट करके देखना, ये कंफर्म 1 -5/2 आएगा। ओके,
तो दो टर्म तो हमें मिल गए, तो उसको लिखना कैसे है हमें, तो हम लिखेंगे ऐसे उसे, ये इस तरफ मैं लिख के दिखाती हूँ। x इज इक्वल टू माइनस 1/3 एक आया था, और एक क्या आया था, x इज इक्वल टू माइनस 5/2। ओके, ये दोनों आए हैं, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो x इज इक्वल, x इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, प्लस 1/3, और ये क्या होगा, तो x प्लस 5/2। ये हमारा क्या आ गया, तो ये हमारा दो टर्म आ गया। ओके, तो इसे अब कैसे लिखेंगे, तो लिखना है हमें कि x प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस 5/2 इज इक्वल टू, इसे रिमूव कर रही हूं मैं, p ऑफ x। ओके, ये हमारा p ऑफ x का दो टर्म आ गया, ये दो टर्म आ गया हमारा। ओके, आपको फैक्टर थ्योरम अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम कैसे निकाल रहे हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, सामने जो उसका एक्स स्क्वायर रहेगा, जो उसका एक्स स्क्वायर रहेगा उसे हमें 1 बनाना है, कैसे भी करके। हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पे 6 कॉमन लिया और ये 1 बन गया। उसको क्या करना है, जो इक्वेशंस आएंगे, जो पॉलिनोमियल बचेगा, उसे कुछ भी लेना है, जैसे पी एक्स या हम जी एक्स भी ले सकते हैं, क्यू एक्स भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लेंगे हम, और वो पी एक्स हम मानेंगे। अब फिर जो उसका लास्ट टर्म होगा, जो उसका कांस्टेंट पार्ट होगा, उसी को हमको उसके फैक्टर्स को निकालने हैं कि उसके दो नंबर्स में कैसे कैसे उसके फैक्टर्स निकल सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे 8 फैक्टर्स निकाले, एक एक करके हमने पॉजिटिव को पुट किया, तो देखा हमने कि किसी में भी जीरो उसके नहीं आ रहे हैं, उस इक्वेशन में पुट करने से वो इक्वेशन कोई भी जीरो नहीं कर पा रहा है। ओके, तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने नेगेटिव नंबर्स पुट किए, उसी टर्म्स में हमने दूसरे साइन डाल के, नेगेटिव साइन डाल के पुट किया, तो हमें दो टर्म मिले। क्या क्या मिले, तो -1/3 -5/2 दो टर्म मिले। और उसके बाद हमने क्या किया, दो टर्म हमें पता चल गया, तो फिर हमने उस टर्म को लिखा और उसे ऐसे px के फैक्टर्स को के जैसे हमने दिखे। ओके, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।